पे है मेरे पास ये एक पासा। इसको कहते हैं पासा। देहाती भाषा में इसको छकड़ी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आप लोगों को पता होगा, ये छकड़ी भी बोलते हैं इनको देहाती भाषा में। तो ये है हमारे पास पासा। और इन पासे को हम अगर एक बार फेंकते हैं तो इसमें क्या आ सकता है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर हम इनको एक बार फेंक दें तो आप लोगों को पता है या 6 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, ये तो आप बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, एक बार इनको लिख देते हैं यहाँ पर पासे के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे पासे। पासे में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसी में से कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 तक है, इससे आगे तो है नहीं। तो इसमें से 1 से लेके 6 के बीच ही आएगा कुछ भी, अगर इसको हम फेंकते हैं एक बार तो यहाँ पे हम एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 3 आने की क्या संभावना है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, आपको समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। और हल में आप लोगों को फार्मूला पता होगा, फार्मूला हमने आपको बता दिया है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 आने की संभावना क्या है, 3 देखिए पासे में 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 कितनी बार है, इसमें पूछ रहा है 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ये नहीं कि 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है इसमें पासे में, तो 1 लिख दिए हम। और यहाँ पे 6 क्यों लिखें, 6 तक, तो वो तो पता होगा, पासे में 1 से लेकर 6 तक होता है, इसलिए हमने 6 तक लिख दिया। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो पास में कितना तक है, 6 तक है संख्या, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 6, कुल संख्या लिख देंगे 6। कुल संख्या क्या लिखेंगे, 6। तो अब हमें ये दोनों पता चल चुका है, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फार्मूला आप लोगों को पता होगा। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 आने की क्या संभावना है, तो 1/6 है प्रायिकता इसकी, 1/6 आने की संभावना इनकी है। तो इसी तरह से अगर आपको पूछ दे इसी में से, जो यहाँ पे 3 की जगह पर लिख दे 4 आने की क्या संभावना है, तो फिर भी उसमें होगा 6। यानी कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी पूछ दे तो आपको यहाँ पे आएगा इसका आंसर 1/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 जिस तरह से इसमें 3 एक ही बार है, उसी तरह से 2 भी तो एक ही बार है। अगर आपको पूछ दे 2 आने की क्या संभावना है, तो 2 तो एक ही बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में 1 लिखेंगे। और यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या तो इसमें 6 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। परिणामों की संख्या कितनी है, टोटल 6 है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर हम 6। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम इसी तरह से यहाँ पर और इसमें क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे आभास संख्या आने की कितनी संभावना है, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए जानना होगा आभास संख्या कहते किसे हैं। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे, तो वो होता है हमारा आभास संख्या। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा ये 2 से 2 नहीं कट रहा है। इसी के बाद हो गया ये 3, एक पहला 1 से कट जाएगा 3, और दूसरा स्वयं यानी कि 3 से 3 कटेगा। इसके बाद 4 देखिए 2 से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। हमने आपको बताया एक और स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं के अलावा ये दूसरा से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 5 में देखिए तो एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से नहीं कट रहा। 6 देखें तो ये दूसरा संख्या से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। हमने आपको बताया एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से न कटे, वो होता है आभास संख्या। तो इसमें ये हो गया आभास संख्या, ये हो गया और ये हो गया। इसमें टोटल कितनी आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है। हमने आपको प्रश्न क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न लिख देते हैं आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, या फिर बोल सकते हैं संभावना है। प्रायिकता है या संभावना है। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, घटना के अनुकूल
परिणामों की संख्या। इसमें हम क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या हमने आपको बता दिया अभी। तो इसमें टोटल कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। और टोटल संख्या कितनी है? इसमें 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में लिख देंगे 6। यानी कि यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3/6, क्योंकि इसका फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। 3/, ये हो गया 6। इसको हम काटते हैं तो 1/3 1 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इनकी प्रायिकता आ गया। इसी तरह से आपको और भी प्रश्न आ सकता है इसमें। अगर अभाज्य संख्या की जगह आपको विषम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ सकता है, तो सम संख्या कौन कौन सा है वो आप बता सकते हैं। इसमें से सम संख्या का परिभाषा अगर पता है तो आप आराम से बना सकते हैं प्रायिकता के बारे में।